देखो, जो लास्ट वाला जो वीडियो था उसमें हम लोग ने प्रोडक्शन के बारे में बात की थी। हम लोग ने ऐसा समझा था कि प्रोडक्शन इज़ नथिंग बट द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, गिवन दैट कि कंज्यूमर रैशनल है, एफिशिएंटली ऑपरेट करना चाहता है, और जो टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट है। ठीक है, इतनी चीज़ें हम लोग ने समझी थी। प्रोडक्शन थोड़ा समझना कॉम्प्लिकेटेड था, बट प्रोडक्ट उतना ही आसान है समझना। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? सिंपल है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम बाय कोई भी फर्म हो सकता है या तो फिर इंडस्ट्री हो सकती है। मतलब यहाँ पे देखना क्या है, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम है, वो टाइम पे हमने कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की। तो प्रोडक्ट एक क्वांटिटी में हम लोग डिफाइन कर सकेंगे। 3 तरीके का प्रोडक्ट होता है, सिंपल है। एक होता है टीपी, टीपी मतलब टोटल प्रोडक्ट। दूसरा होता है एमपी, एमपी मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट। तीसरा होता है एवरेज प्रोडक्ट मतलब एपी। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि मार्जिनल का दूसरा नाम होता है एडिशनल। वो आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल में समझाता हूँ। अभी तक याद क्या रखना है कि 3 तरीके के प्रोडक्ट होते हैं। एक होता है टोटल प्रोडक्ट, एक होता है मार्जिनल प्रोडक्ट और एक होता है एवरेज प्रोडक्ट। बस यही 3 प्रोडक्ट के अराउंड के साथ प्ले अराउंड करेंगे हम लोग ये वाले एक एग्जाम्पल में। यहाँ पे आपको सब चीज़ें आराम से समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले ये लेबर जो है, अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ तो शॉर्ट टर्म में एक वेरिएबल को हम फिक्स रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लैंड को फिक्स रख दिया और इसको मैंने बोल दिया कि ये मेरा है फिक्स्ड फैक्टर। और दूसरा फैक्टर कौन सा है? ये जो वेरी कर रहा है, इसको बोलेंगे वेरिएबल फैक्टर। शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रोइंग अ क्रॉप। मेरे पास लैंड तो एक ही है, बट मैं नंबर ऑफ लेबरर्स इंक्रीज कर सकता हूँ। तो जब, ध्यान से समझना, ठीक है, जब मेरे पास लैंड एक है और मैं लेबरर 0 रखता हूँ, तो क्या खुद क्रॉप्स उग जाएंगे क्या? ऑफ कोर्स नॉट। तो तब मेरा प्रोडक्ट क्या होगा? नथिंग। तब कोई सेंस ही नहीं बनता है प्रोडक्ट कैलकुलेट करने का, क्योंकि मैं लेबरर से लेके नहीं आ रहा हूँ। ठीक है, तब कोई भी प्रोडक्ट नहीं होगा, ना ही मार्जिनल प्रोडक्ट होगा, ना ही टोटल प्रोडक्ट होगा, ना ही एवरेज प्रोडक्ट होगा। ओके, मार्जिनल मतलब एडिशनली, ये चीज़ याद रखना। सो अगर मैं एडिशनली एक लेबरर को लेके आता हूँ कि भाई चलो काम करना शुरू कर दो, एडिशनली मैं एक लेबरर को लेके आता हूँ, तो मे बी फॉर एग्जाम्पल 10 प्रोडक्ट्स एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होते हैं। एक लेबर 10 प्रोडक्ट्स ग्रो करके देता है मेरे को, 10 क्रॉप्स ग्रो करके देता है। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि एडिशनली मैं अगर एक लेबर को लेके आया तो उसने कितना प्रोड्यूस किया, जो कि यहाँ पे 10। तो अभी तक टोटल प्रोडक्ट कितना हुआ? 10। एवरेज प्रोडक्ट कितना हुआ? टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय जितने भी मैं लेबरर्स को लेके आया हूँ, क्वांटिटी ऑफ लेबरर्स, जो कि यहाँ पे 1। तो यहाँ पे क्या होगा? 10 डिवाइड बाई 1 विच इज़ 10। इधर तक समझ आया? अगर नहीं समझ आया तो थोड़ा रिवाइंड करके देख लेना, इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। अभी मैं एक और लेबरर को लेके आता हूँ, 1 मोर लेबरर। ठीक है, तो एक और लेबरर को लेके आता हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल वो एडिशनली उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, तो वो और 14 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करके देता है, 14 क्रॉप्स मेरे को प्रोड्यूस करके देता है। तो अभी तक के टोटल कितना प्रोड्यूस हुआ? तो मतलब 10 + 14 विच इज़ 24। ठीक है, पहले क्या था? मार्जिनल भी 10 था, टोटल भी 10 था। अभी एक नया बंदा आया, उसने 14 एक्स्ट्रा क्रॉप्स को प्रोड्यूस किया, तो 10 + 14 विच इज़ 24। ओके, अभी एवरेज देख लेते हैं। तो एवरेज मतलब क्या था? टोटल डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ लेबरर्स। 24 डिवाइड बाय 2 विच इज़ 12। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं, 2 लेबरर्स हो गए। अब एक तीसरा एक और एडिशनल लेबरर को लेके आता हूं मैं, विच इज मतलब वो लेके आता है 16 एक्स्ट्रा यूनिट्स ऑफ प्रोड्यूस। तो अभी तक टोटल कितना हो गया, 10 + 14 + 16 विच इज 40। या तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ तक कितना प्रोड्यूस हुआ था, 24 + 16 40, सिंपल। तो टोटल अभी 40 प्रोड्यूस हो गया टोटल प्रोडक्ट। उसको मैं अगर नंबर ऑफ लेबर से डिवाइड करूँगा, 40 / 3 विच इज़ 13.33, ये हो गया मेरा एवरेज प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट एडिशनली एक और लेबरर आया, वो फॉर एग्जांपल लेके आया 10। तो अभी तक टोटल कितना हो गया, डायरेक्ट ही कर दूँ, 40 + 10 विच इज़ 50, या तो फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ 10 + 14 + 16 + 10 विच इज़ 50। ये हो गया मेरा टोटल प्रोडक्ट। और एवरेज कितना होगा, 50 / 4 विच इज़ 12.5। ठीक है, एक और एडिशनल लेबर को लेके आता हूँ मैं। तो फॉर एग्जांपल हुआ 6 एडिशनल प्रोडक्ट आया, तो 50 + 6 56, 56 / 5 11.2। एंड लास्ट एक और एडिशनल लेबर को लेके आता हूँ, उससे सिर्फ एक ही प्लांट क्रॉप ग्रो होता है एडिशनल। तो 56 + 1 57, 57 / 6 9.5। इस तरीके से मैं पूरा टेबल सॉल्व कर पाऊंगा। ठीक है, तो क्या मैं कुछ फॉर्मूलाज इससे डिराइव कर सकता हूँ क्या मैं कुछ फॉर्मूलाज डिराइव कर सकता हूँ क्या? लेट्स से ये टेबल को थोड़ा सा छोटा कर देता। ठीक है, चलो अगर मुझे टोटल प्रोडक्ट एट यूनिट 4, मतलब 4th लेबरर जो लेके आता है, तब तक टोटल प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 50। अगर मेरे को इसको फाइंड करना है, बट मुझे टोटल प्रोडक्ट दिया ही नहीं है, अगर मुझे ये फाइंड करना है विथ दिस MP, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक एक MP को मैं ऐड करूँगा कहाँ तक, 4th यूनिट ऑफ लेबर तक। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, TP4 = MP1 + MP2 + MP3 प्लस कहाँ तक, ये जो है वहाँ तक MP4। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, यस और नो, बोल सकता हूँ? ठीक है, तो क्या मैं यहाँ से 2 तरीके की फॉर्मूलाज बोल सकता हूँ कि टोटल प्रोडक्ट मेरे को अगर निकालना है, इट इज़ द समेशन ऑफ ऑल दी MPs, या तो फिर थोड़ा डिटेल में जाए तो TPN = MP1 + MP2 कहाँ तक, तो भाई MP ये वाला MPN तक। तो ये 2 फॉर्मूलाज हमने यहाँ से बनाई। ठीक है, अभी अगर मुझे MP की फॉर्मूलाज को डिराइव करना है, एक जनरल फार्मूला डिराइव करनी है, तो फॉर एग्जांपल मुझे अगर MP3 चाहिए, अगर मुझे MP एट 3 यूनिट्स ऑफ लेबर चाहिए, तो मतलब एक्चुअली यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 16 आएगा, बट ये इसको मैं डिराइव कैसे करूँगा, तो 40 - 24 बोल सकता हूँ, और 40 क्या है, TP3, और 24 क्या है, TP2। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, MP3 = TP3 - TP2, और इसकी क्या मैं जनरल फार्मूला भी बना सकता हूँ कि MPN = TPN - TPN-1। मेक सेंस? तो ये बन गई एक MPN की जनरल फार्मूला। क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, MP = 2 TPO के बीच में फ़र्क, कॉन्जिक्वेंट TPs जो हो गए, मतलब डेल्टा TP
डिवाइडेड बाय दो क्वांटिटी ऑफ लेबरर्स के बीच में फ़र्क, मतलब बेसिकली 3 से 4 जाते या 2 से 3 में जाते हैं तो ये बन गया MP का एक जनरल फार्मूला। याद रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये वाला फार्मूला तब आएगा जब डेल्टा Q इज़ 1, ठीक है, और ये वाला फार्मूला तब आएगा जब डेल्टा Q इज़ मोर देन 1। वाई? बिकॉज टेक्निकली देखना चाहे तो दिस बोथ फार्मूलाज आर वन एंड द सेम, ठीक है। अगर मैं ये फार्मूला से ये फार्मूला डिराइव करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, ऑफ कोर्स। देखो, MP इज इक्वल्स टू डेल्टा TP डिवाइडेड बाई डेल्टा Q। अगर मैं डेल्टा Q को 1 रखता हूँ तो इधर आएगा TPN माइनस TPN माइनस 1 डिवाइड बाई 1, ये हो गया MPN। तो टेक्निकली दिस बोथ आर वन एंड द सेम फार्मूलाज, बट फ़र्क कब आएगा? जब ये डेल्टा Q 1 नहीं होके 1 से ज़्यादा होगा। दिस शुड बी मोर देन 1, ठीक है। तो ये दो मेन फार्मूला यहाँ पे समझने वाली है। इसको तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना हो तो तुम ले सकते हो, ठीक है। वन लास्ट वेरी सिंपल फार्मूला, MP की सारी फार्मूला हो गई, TP की सारी फार्मूला हो गई। टेक्निकली दोनों की दो फार्मूलाज हैं, ओके। अगर मुझे AP की फार्मूला निकालनी है तो एवरेज का सिंपल काम क्या है? टोटल को डिवाइड कर दो क्वांटिटी से। तो मैं TP को डिवाइड करूँगा क्वांटिटी ऑफ लेबरर्स से, तो बन जाएगा AP। सिंपल फार्मूला है, ठीक है। इसको बहुत सारे अलग अलग तरीके से भी तुम लिख सकते हो मैथमेटिकली, मतलब TP इज इक्वल्स टू AP मल्टीप्लाइड बाय Q भी लिख सकते हो, फिर Q इज इक्वल्स टू TP डिवाइड बाय AP। ये सारे अलग अलग वेरिएशंस, मैथमेटिकल वेरिएशंस ही है, बट ये AP की फार्मूला याद रखो। तो तुम्हें याद कितनी रखनी है? यहाँ पे ये 3 फार्मूलाज ये चैप्टर के लिए। तुम्हें स्क्रीनशॉट मारना हो तो तुम मार सकते हो। एंड यहाँ तक ही रखते हैं आज का लेक्चर। ओके, बाय बाय।